बच्चों की मोहब्बत में मजबूर पिता पहुंचा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, लगाई न्याय की गुहार। अनुपम सिंह पुत्र नारद मुनि सिंह निवासी बनौली थाना जमालपुर ने बच्चों की मोहब्बत की खातिर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर बताया कि मेरी पत्नी स्नेहलता सिंह 6 दिसंबर 2020 को बिहार में प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने गई थी। परीक्षा में पेपर सही नहीं होने के कारण दूसरे दिन ही फांसी लगा लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। जबकि उसके परिवार वालों ने मेरे खिलाफ धारा 306 आईपीसी के तहत फर्जी मुकदमा पंजीकृत करवा दिया, जिसमें मुझे 2 महीना जेल काटना पड़ा। उसी दौरान विपक्षियों के द्वारा मेरी पुत्री रितु सिंह पुत्र ऋतुराज सिंह 6 वर्ष को अपने साथ जबरदस्ती उठा ले गए। जेल से छूटने के बाद मुझे मेरे बच्चों को मिलने नहीं दिया गया। मालूम हुआ कि पुत्री और पुत्र को अलग अलग जगह पर रखा गया है। काफी प्रयास के बाद भी मुझे मेरे बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा है, ना ही बात करने दिया जा रहा है। अनुपम सिंह ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि मेरे बच्चों को आप अपना नाम बताएं। अनुपम सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बनौली, पोस्ट मनोर, थाना जमालपुर, तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर का रहने वाला हूँ। जी, आज आप पुलिस अधीक्षक यहाँ आए हैं, क्या मामला है, किस लिए आए हैं? सर, मेरी पत्नी को मैं अपने इन्फोर्समेंट एसआई का पेपर दिलवाने के लिए बिहार लेके गया था और वहाँ से परीक्षा ख़त्म हो गया। मैं 1 बजे रात को अपने ससुराल में आया। ससुराल में आने के बाद हमारी पत्नी अपने मम्मी पापा के साथ सोने चली गई, मैं अलग रूम में सोया। वहाँ से मैं जब सुबह हुआ तो हम लोग उठे तो हमारा साला अपनी पत्नी को अपने बच्चों को लेकर के सुबह ही बनारस निकल गया था और मेरी पत्नी वहाँ से ज़बरदस्ती मुझे कही कि नहीं घर चलिए करके मुझे घर पे लेके आई। और आने के बाद हमारे बगल में रिसेप्शन था, हम लोग उसमें पार्टी में अटेंड थे और इधर हमारी पत्नी ने सुसाइड कर दिया। सुसाइड क्या कारण था कि सुसाइड कर दिया? सर, सुसाइड का कारण ये था कि हमारा साला मेरी पत्नी का सारा गहना ले लिया था, हमसे 7 लाख रुपया लिया था। वही गहना पहनने के लिए मेरी पत्नी मांगने गई थी, जो रिसेप्शन था उसी रिसेप्शन में अटेंड करने के लिए, लेकिन साले ने उसे बिगड़ करके मार करके उसे भगा दिया और उसके पापा बोले कि तू दिले तू जान, हमसे ना मतलब हो। वहीं हमारी पत्नी, हम जब मुजफ्फरपुर इन्फोर्समेंट एसआई का पेपर दिलवाने जा रहे थे, हमारी पत्नी हमसे साफ रो करके बोली है कि बताइए हम पापा के लड़के नहीं हैं, हमारे अंदर पापा का खून नहीं है। भाई भैया को 7-7 लाख 8-8 लाख का अब भी तोड़ के दे रहे हैं, हमारे लिए ऐसे बोल रहे हैं। यही पत्नी हमसे बोली थी, रो के भैया बोली थी। वहीं आने के बाद उसके उसी गिलानी हुआ तो उसी गिलानी ने सब कदम उठा लिया। और ये सब घटना घटने के बाद मेरे ससुराल वालों को मैंने तुरंत इन्फॉर्मेशन किया, जबकि हमारे घर की दूरी और हमारे ससुराल की दूरी कम खाली 3 किलोमीटर है, लेकिन आने में लोग 4 घंटा बाद आए, क्योंकि इनकी सारी सच्चाई मालूम थी कि हमारी बेटी और बहन क्यों मरी है। इन्होंने प्लानिंग बना करके आया और बिना पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के आए हुए मेरे 302 का मुलजिम हमें बना दिया गया। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो 306 में उसे कन्वर्ट किया गया। मैं 2 महीना 2 दिन जेल में था। उसके बाद सीजीएम साहब ने मेरा बेल किया। उसके बाद मैं जब घर पे गया तो मैंने अपने बच्चों से बहुत मिलने का प्रयास किया। चौकी पे गया, थाने पे गया, थाने में 7-8 बार कम से कम थाने और चौकी पे गया, लेकिन वहाँ से नहीं मिलने दिया गया मेरे बच्चों से। मैं बताइए, मैं एक पिता हूँ और हमारी पत्नी चली गई तो मैं बच्चे से कैसे नहीं मिल सकता? बताइए कहाँ का न्याय है? मैं एसपी साहब के यहाँ आया था, 25 तारीख को लेटर दिया, ये बोले मुझे आश्वासन दिए कि बेटा 2 दिन रुक जाओ, मैं 2 दिन में मिलवाता हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज 25 तारीख से 5 तारीख हो गई, मेरे अपने बच्चे से मैं नहीं मिल पा। मेरी 11 साल की लड़की है, सनबीम स्कूल नारायणपुर में पढ़ती है। ये लोग वहाँ पे पढ़ने नहीं भेज रहे हैं। बताइए मेरे बच्चों का भविष्य कराओ। मेरी बच्ची हमसे फ़ोन पर कह रही है मिलने के लिए, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है, लेकिन फिर भी हमें नहीं मिलने दिया गया। मेरी बच्ची हमसे रो रही। मैं पत्नी अपने बहुत मोहब्बत करता था। मैं अपनी पत्नी को 11 साल की उम्र में भी, शादी हुए 11 साल हुआ था, उसके बाद मैं पढ़ा रहा था। इन टीसीएस रैंक की हमारी पत्नी तैयारी कर रही थी, लंका वाराणसी लंका पे 10 क्लासेस है, वहाँ से कोचिंग करती थी। लेकिन साले मेरे ससुराल वाले हम लोग के पीछे पड़ गए। हम लोग मोहब्बत में सब कांटे बन गए।